या आज फिर हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ने के लिए जा रहा है। उसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 37, 38, 39, 37, 38, 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। आमीन, हालेलुया। यहूदी लोगों का एक पर्व चल रहा था, हालेलुया। उस पर्व में क्या हुआ आपको मालूम है? हम लोग भी पर्व बहुत मनाता है। जब पर्व मनाते हैं क्या होता है, वहां का पूरा रीति रिवाज को हमको करना पड़ता है। जैसे करवा चौथ का जो लोग मनाते हैं, उनका होता है कि शाम को पता नहीं जाली उठाकर वो क्या नाम चंद्रमा की ओर देखना पड़ता है, सुबह से शाम तक भूखा रहना पड़ता है, या ऐसा बड़े कर्म काम करना पड़ता है। उसी जैसा यहूदी लोग भी जब पर्व में आते हैं, बड़े बड़े कार्यों को करना पड़ता है। वहां में एक छोटा सा एक तालाब बना हुआ था। वो तालाब है, वो 6 बैल का जो मूर्ति बना हुआ था उसके ऊपर रखा हुआ था। पत्थर का बना हुआ तालाब था, और उसके अंदर से ये जो बैल का मुंह से उसका नल बनाया हुआ था, वो पानी उस पे आएगा, वो नल से बाहर आएगा। लोग उसको पीते थे, वो नल से पानी पीते थे। उससे वो लोग जो होता है पर्व के बाद, ये जो पसक का पर्व के बाद या पेंतकोस्त पर्व के बाद या पहला फल का पर्व के बाद लोग ऐसा करते वक्त वो जो पानी जब पीते हैं वो लोग तृप्त हो जाता है। वो बोलते हैं, देखा मंदिर में आकर हम पानी पी रहे हैं, हालेलुया, इसे हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाएंगे, अगले 1 साल हम बहुत हो रहेंगे, ये रहेंगे करके बड़े नम्रता के साथ, बड़े दीनता के साथ ये लोग जा रहे थे, हालेलुया। तब हम देखे हैं, आप लोग सब लोग हालेलुया बड़े ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में आकर सुनिएगा, क्योंकि वीडियो में नहीं है तो आपको भी ध्यान नहीं होगा आप कहाँ बैठा है, उधर खेलते पिलते रहेगा। सब लोग वीडियो में आकर सुनिएगा, जिसको नेट का प्रॉब्लम नहीं है, हालेलुया। जब पर्व का समय पर हालेलुया लोग ऐसा पानी पी के जा रहा, उसको देख रहे यीशु मसीह उस समय जब यीशु मसीह के समय पर एक पर्व चल रहा था, उस पर्व के समय यीशु मसीह वहां खड़ा था। यीशु मसीह ने उनको बोला, तुम इसमें से पानी हर साल पी के जा रहे हो, लेकिन तुमको क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं तुमको आज बता रहा हूं, जो व्यक्ति को प्यास है, हालेलुया, ये लोग वो जो तालाब का नहीं तो जो सोते का जो पानी, जो मैंने बोला बैल का मुंह से जो निकलने वाला नल से जो पानी पी रहा है, वो प्यास की वजह से नहीं पी रहा है। क्योंकि पर्व के बाद ये लोग सोचता है कि वो ये देखो मंदिर में आए, मंदिर का पानी पी रहे, हम पवित्र आत्मा से भर गया। प्रभु उनको बोलता है, ये पानी पीने से कोई मतलब नहीं है, ये तुमको फिर प्यास लगेगा, हालेलुया। मतलब है तुमको यहाँ बड़ा तृप्त होगा, तुम पानी पिया, पवित्र आत्मा पाया, लेकिन आगे जाकर तुमको फिर प्यासा होगा। लेकिन देखो वहां बोल रहा है कि जो लोगों को प्यासा है वो मेरे पास आकर पिए, हालेलुया। वो किस कार्य में कह रहा था? वो ये कह रहा था कि उसका 39 पे लिखा है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह उस समय उस पर्व पर कह रहा था। इसका मतलब पेंतकोस्त का पर्व होगा वो, हालेलुया। पेंतकोस्त का पर्व का दिन लोग पानी पीकर
वापस घरों में जा रहा, हमने पेंतकोस्त का आत्मा बहुत पा लिया करके, तब उनको देखकर यीशु मसीह कह रहा है, ये तू पानी पिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मेरे पास आओ। आज प्रभु की आत्मा इस वचन को सुनने वाला सभी को व्यक्तियों को कह रहा है, तुम जो दुनिया की जो कर्म है, दुनिया की जो क्रिया कार्य करते हैं, तुमको आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ होना भी नहीं, लेकिन तुम यीशु के पास आओ, वो तुमको हमेशा हमेशा के लिए तुमको तृप्त करेगा, तुम्हारी जीवन की हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। तुम्हारी जीवन में हालेलुया, क्योंकि हमारी यीशु मसीह का जुआ, यीशु मसीह की जो हालेलुया साथ जब चलेगा, यीशु मसीह ने कहा धरती में तुम्हें कष्ट है, लेकिन तुम वो कष्ट मेरे साथ उड़ाओ, लेकिन जो मेरे साथ जो कष्ट उड़ाएगा वो सहज होगा, वो हालेलुया हल्का होगा। हालेलुया। तुमको कभी लगेगा नहीं तुम हालेलुया परेशानी में जा रहा है, क्योंकि तुम दुख में जा रहा है, तुम मुसीबत में जा रहा है, तुम्हारे ऊपर जो आपको मालूम है, यीशु मसीह ने जो है परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मेरे जुआ उड़ाओ। जुआ हमेशा दो बैलों के ऊपर या दो जानवरों के ऊपर लगाया जाता है। हालेलुया। प्रभु बोलते मेरा जुआ, यीशु मसीह अकेला है, उनके ऊपर एक जुआ का एक जगह रखा है, दूसरा जगह आपके ऊपर रखेगा। हालेलुया। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। हालेलुया। उनके ऊपर आप उनके साथ जब चलेगा, जो जुआ का एक हिस्सा उनके ऊपर रहे तो फिर आपको पता नहीं चले। हालेलुया। उनके ऊपर फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आप बीमार है, हालेलुया, आप परेशान हैं, आपके जीवन में गरीबी है, आपके जीवन में दुख है, आप बोले कि ये तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके सोचेगा। हालेलुया। प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु में हैं, हालेलुया, पवित्र है, आपको धरती का बोझ पे जब चलते हैं, बार बार आपको दिक्कत परेशानी आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जब चलेगा, वो पवित्र आत्मा है जो आपको हालेलुया बार हालेलुया आपको हालेलुया सहायता करेगा, आपको लेके चलेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। हमें यहां बोला है आगे, तब तक पवित्र आत्मा उनके बीच में नहीं आया था, लेकिन वो बात को सुनने से हम आज पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है, हमको ऐसा लगेगा पवित्र आत्मा आया क्यों नहीं, यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया। हम देखे हैं यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया था, यॉर्दान नदी से जब बाहर आ रहा था, पवित्र आत्मा उनके ऊपर, और ये मेरा प्रिय पुत्र है, उन पर मैं प्रसन्न हुआ, पवित्र आत्मा उतरा। और आगे हम पुराना नियम में देखेगा तो हमको पता चलता है, गिदयोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया, सिमसोन के ऊपर पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। नया नियम में हम देखा है, लूका रे सुसमाचार 1 का 35 पढ़ेंगे, पहला का 35 पढ़ेंगे, पहला अध्याय का 35। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखो, पवित्र आत्मा के बारे में वहां ये बता रहा है, पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतर आया था, फिर यीशु इधर क्यों कह रहा है? हालेलुया। बोलते अभी तक पवित्र आत्मा आया नहीं था करके बाइबल में क्यों लिखा है? मतलब है पुराना जमाने में व्यक्तियों के ऊपर पवित्र आत्मा आया, याकूब के साथ पवित्र आत्मा का कार्य हुआ। हालेलुया। हम देखे हैं, हालेलुया, अब्राहम का ऊपर हुआ, इसहाक का ऊपर हुआ, ऐसा जो भी पुराने एक एक व्यक्तियों के ऊपर व्यक्ति आया, लेकिन जो पवित्र आत्मा असली में आया हम देखे हैं प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका दूसरा वचन में से हालेलुया हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और इससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ पड़ती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर 8 हेड। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। हालेलुया। और हम उस दिन 3000 लोगों के ऊपर हालेलुया पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। पहली बार सबके ऊपर पवित्र आत्मा उसी दिन उतर आया,
जो पेंतकोस्त का दिन जो प्रेरित पुराना जमाने में पवित्र आत्मा थे, हालेलुया, लेकिन वो एक एक व्यक्तियों के ऊपर होते थे। हम लोग कितनी भाग्यशाली लोग हैं, हालेलुया। पुराना जमाने में एक एक व्यक्तियों के ऊपर पवित्र आत्मा आता था। ये नया नियम है, देखो, जो मांग करते हैं, जो उनके लिए प्यासे हैं, प्रभु यीशु ने बोले जो प्यासो मेरे पास आओ, मुझसे पियो, हालेलुया, मेरे से ले लो, तुमको जो धरती का जो बातें हैं, तुमको बार बार तुमको प्यासा लगेगा, लेकिन मुझसे जो वचन है पियो, हालेलुया, वो तुमको कभी भी प्यासा नहीं लगेगा। हालेलुया। हमने बहुत जगह है, हालेलुया, पाठ पढ़कर, हालेलुया, समय आगे चले जाते हैं, इसलिए जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आया करके बताना नहीं चाहता। हालेलुया। आगे हमने देखे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 7वां वचन में क्या लिखा है? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। आमीन। पिछला हफ्ता भी हमने इसका बारे में थोड़ा सा ध्यान किया था। यीशु मसीह, हालेलुया, जब स्वर्ग की ऊपर, हालेलुया, जी उड़ाता, हालेलुया, उनको मानव की पाप की बलिदान के लिए, परिहार के लिए, छुटकारे के लिए वो धरती पर आया। कुंवारी मरियम के द्वारा इस धरती पर जन्म हुआ, 33.5 साल धरती पर जिया, लोगों को सुसमाचार सुनाया, हालेलुया, लोगों को, हालेलुया, बीमारियों को चंगा किया, लोगों को मृतकों का जिंदा किया, दुष्ट आत्मा को बाहर किया, कोढ़ बीमारी को चंगा किया। और उस समय का समाज ने, हालेलुया, हम देखे हैं इस समय का समाज का लोगों ने यीशु मसीह को पकड़ा, क्रूस पर चढ़ाया, उनको कब्र पर रखा गया। परमेश्वर की वचन के अनुसार वो तीसरा दिन जी उड़ा और स्वर्ग 40 दिन अपने लोगों के साथ जिए, खाते पीते रहा और स्वर्ग की ओर गया। उन्होंने वही वचन बोला, मेरा जाना आवश्यक है, मैं जाएगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक, हालेलुया, ये धरती पर आएगा। सहायक क्यों आए? सहायक इसलिए आते आपको मदद करने के लिए। पवित्र आत्मा के बारे में है यहाँ बताता है, पवित्र आत्मा इस धरती पर आकर आपकी मदद करेगा। क्या मदद करेगा? आपको पाप के बारे में ज्ञान दिलाएगा। हालेलुया। यहाँ निरुत्तर करके एक शब्द बताया हुआ है। निरुत्तर का मतलब है निर्दोष अपराधी। हालेलुया। आप समझ रही हो मेरी पद को? आपको कन्विक्शन करना, आपको, हालेलुया, एहसास दिलाना, उसका सही पद है निर्दोष अपराधी। हालेलुया। मैंने बड़ा डिक्शनरी से ढूंढ कर निकाला है। निरुत्तर करके जो शब्द है मुझे भी समझ में नहीं आता ये कहां से आ गया। हालेलुया। पुराना हिंदी है, लेकिन उसका जो सही पद है निर्दोष अपराधी। हालेलुया। आप एक कन्विक्ट करके आपको आपका अपराध के बारे में एहसास दिला देगा। पवित्र आत्मा आज भी हर एक व्यक्तियों, हम लोग आपकी घर में आते हैं, हमारे प्रभु का दास लोग, हमारे एक किशन देव करके एक प्रभु का दास है, हालेलुया, एक दिन भी घर में नहीं बैठता। मैं बोला, अरे भैया 1-2 दिन घर में बैठ के हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ो। ये सुबह ही गाड़ी उठा लेगा, अगर पत्नी तैयार हो गया तो उनको ले लेगा, यूं करके मेरे को बोलता है, प्रभु का दास मैं इस गांव में जा रहा हूं, उस गांव में जा रहा हूं। क्यों जा रहा है? हालेलुया। पवित्र आत्मा उनको बैठने नहीं देता। हालेलुया। मैं उनको अच्छे से डांटता हूं, बेटा तुम पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा प्रार्थना का बल प्राप्त करके जाना है। ऐसा नहीं, तुम बहुत लोग चंगा होते हैं, सब होते हैं, सब सही है, लेकिन डीजल के बिना गाड़ी कैसे चल सकता है? हालेलुया। तुम्हारे अंदर डीजल पवित्र आत्मा का सामर्थ्य होना चाहिए। सामर्थ्य नहीं है तो तुम दुनिया के लोगों को कैसे बताएंगे? वचन ध्यान करना, वचन पढ़ना, गुड्डे में टेकना, प्रार्थना करना, तब तेरे जीवन में चंगाई होगा, अद्भुतकारी होगा। क्यों हम आपकी घर में आते हैं? ऐसा हमारा प्रभु का दास लोग, क्योंकि पवित्र आत्मा बताता है मुझे लोगों को एहसास दिलाना है। हालेलुया। आपको निर्दोष अपराधी ठहराना है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बोला हुआ है, पवित्र आत्मा जो व्यक्ति को, हालेलुया,
तुम पापी है करके बताएगा नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय नहीं 24वां अध्याय उसका आखिर में उसका उस वचन में बोला हुआ है, जब तक ये वचन पूरी दुनिया में प्रचार नहीं करेगा तब तक अंत नहीं होगा। पढ़िए कहां लिखा है, ओ जीसस हालेलुया। मतलब है जब आपको पता चलेगा ये वचन पूरी दुनिया में हालेलुया प्रचार किए जाएगा, तब देखना मनुष्य का पुत्र का आगमन होगा। आमीन। पढ़ो। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। हाँ देखा, यीशु मसीह ने बोला है हालेलुया, जब ये तुम्हारी दुनिया की अंत तभी होगा। यीशु मसीह अपनी मुंह से बोला हुआ है, उसके ऊपर नीचे बहुत वचन बोला, आज तक जो नहीं देखा हुआ ना आगे देखेगा, जो पहले हुआ उसी तरीके का संभव होगा। महामारी आएगा, लेकिन एक बात उसके साथ खास करके बोला। एक बार और पढ़िए। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। परमेश्वर का वचन हरेक घर में, हरेक व्यक्तियों में जब प्रचार होगा तब अंत होगा। इसलिए हमारा कृष्ण देव की तरह प्रभु का दास बिना बैठते हुए भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ बोला हुआ है, मुझे दुनिया को पाप के बारे में क्या बताना है, निर्दोष अपराधी ठहराना है। निर्दोष अपराधी के बारे में आपको क्या समझ में आया? संस्कृत पद है निर्दोष अपराधी के बारे में। ओम प्रकाश पास्टर जी कुछ समझ में आया तो बताइए। हाँ जी, निर्दोष अपराध का मतलब है ये लड़का ये लड़की तुमने ये गलती किया था, हाँ साहब किया था। आप बोलेगा अयो मैंने नहीं किया, तुरंत आपके सामने आप जो अपराध किया है उसका स्क्रीन में आएगा। आप बोलेगा अयो मुझे नहीं पता था। आप देखा होगा आजकल चोरों को पकड़ता है, हम लोग जो घर में कौन सी कैमरा लगाता है, सीसीटीवी का कैमरा लगाता है हर जगह, इसलिए चोर कहीं से भी भागता तुरंत पता चलता है। हमारा घर का मालिक ने यहाँ कम से कम 7-8 कैमरा लगाया हुआ है, हालेलुया। इसलिए हालेलुया कोई भी दुष्ट लोग यहाँ चोरी का, ऐसा ही स्वर्गदूत का चावड़ी है, फिर भी हालेलुया उनका वो विश्वासी पूर्ण रूप से नहीं है, फिर भी कोई चोर इधर पास में नहीं आ सकता। हालेलुया। उसी जैसे धरती पर स्वर्ग से एक कैमरा लगे हुए, हर एक व्यक्ति का, आप सोचते मैं बंद कमरे में हूं, वहां भी हालेलुया वो है पवित्र आत्मा आपको बता रहा है, देखो आगे तुम अपने आप को ये नहीं बोल सकता मेरे से गलती नहीं हुआ, गलती है। हालेलुया आप खुद गलती है कर आपको दोषी ठहराता है, तब आपको पाप का एहसास कराता है। हालेलुया आपको हालेलुया बताता है कि तुम पाप करेगा तो हालेलुया तुमको नरक जाना पड़ेगा, तुमको बचाने वाले धरती पर कोई नहीं है करके बताना। हालेलुया ये है पवित्र आत्मा आपको ये धरती पर हालेलुया एक व्यक्ति को पाप के बारे में एहसास दिलाता है। उसके साथ साथ पवित्र आत्मा ये बताता है हालेलुया
पवित्र आत्मा ये व्यक्ति को बताता है, हालेलुया, आज से तुम पाप करेगा तो नरक में जाएगा। हालेलुया, तुमको पाप से छुटकारा देने के लिए आज से 2000 साल पहले ये भूमि का मध्यम जगह, हालेलुया, यरूशलेम में गोलगोता पहाड़ के ऊपर काल्वरी जगह पर एक व्यक्ति आया, मानव के लिए बलिदान हुआ। जो व्यक्ति उनको अपने हृदय के अंदर विश्वास करता है, उस व्यक्ति का पाप का छुटकारा होता करके पवित्र आत्मा एहसास दिलाता है। मैं आपको इसके साथ एक वचन पिछला हफ्ता बोला था और जोड़कर बताता हूं। आज कोई भी व्यक्ति मरेगा तो भजन के अंदर लिखा है, पाप पर मैंने जन्म हुआ। 51 भजन संगीता में दाऊद कहता है, मैं पाप के ऊपर जन्म हुआ। क्यों? अगर आप इधर, हमारा एक बहन है कुनवर करके जगह नाम लिखा है, उनका बच्चे को भी वो कल जन्म होगा तो कुनवर करके लिखेगा, उनका पीढ़ी को भी वो कुनवर करके लिखेगा। क्यों लिखेगा? क्योंकि उनकी खानदाना टाइटल है। इसलिए मानव कुल के लिए हमारा इधर एक महिमा करके एक लड़की है, उनका पापा सोनी है, इसलिए महिमा लिखता है, मैं महिमा सोनी हूं। हालेलुया। उसी जैसा इधर बहुत लोग है, कोई भारतीय है, कोई कुछ है, इसी जैसा मानव का एक टाइटल है। मेरा नाम जैसे शिबू पापी, मेरा पत्नी का नाम गीता पापी। यीशु मसीह को जिस दिन वो कबूल करता है, ये पापी को काट देते हैं। उसके बाद लिखता है शिबू यीशु मसीह, गीता यीशु मसीह लिखता है। हालेलुया। आगे लिख हमको मसीह, मसीह इसलिए हमको मसीह बोलता है। अगर आपके जो व्यक्ति के टाइटल मसीह नहीं है, वो व्यक्ति पक्का पापी है, समझ लेना। हालेलुया। मतलब है पाप करने वाला नरक में जाएगा। हर एक व्यक्ति धरती पर जन्मेगा, वो व्यक्ति को नरक में जाना बहुत जरूरी है। आप कृपा करके एक सेकंड मेरे लिए रुकिएगा, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ये बता रहा था, आज जो भी व्यक्ति यीशु मसीह का जन्म से पहले जो भी व्यक्ति मरते थे, वो पाप पर मरते थे। यीशु मसीह का जन्म के बाद जो व्यक्ति मरता है, वो पाप पर नहीं मरता, वो मरता है यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो पाप पर मर रहा। आमीन। हालेलुया। अपने हाथ बढ़ाकर एक बार धन्यवाद कीजिए हमारे लिए प्रभु आया करके। हालेलुया। जो व्यक्ति आज मर रहा है, वो अपनी पाप पर नहीं, वो सिर्फ इसलिए मर रहा है पाप पर, यीशु मसीह उनके लिए 2000 साल पहले कलवरी सलीब पर बलिदान हुआ। उस यीशु मसीह को हृदय के अंदर, आपको धर्म में जोड़ने के लिए नहीं, कोई जाति में जोड़ने के लिए नहीं, दिल के अंदर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप पर अपना आपका स्वामी करके आप स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप पापी में मर रहा है। हालेलुया। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, पिछले हफ्ता में बोला था। हालेलुया। जैसे पिछला हफ्ता जो बोला उसका अलग बताता हूं। जैसे एक व्यक्ति है, जुर्म कर दिया, बहुत बड़ा कत्ल कर दिया, वो किसी का मर्डर कर दिया समझ लो। तब अदालत ने उसको फांसी का सजा सुना दिया। उसने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से भी उसी का जो अन्याय है हाँ बोल दिया, और उसके बाद उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां भी हाँ बोल दिया। जो फांसी का सजा सुनाया गया व्यक्ति को सिर्फ हमारा राष्ट्रपति है उसको छुटकारा देकर उसको उम्र भर का कैद में बदल सकता है। उसने अपनी पत्नी के द्वारा बहुत बड़ा पत्र लिखकर पूरे ग्रामवासियों के द्वारा, ये मेरे से गलती से हो गया था, मेरे से माफ करो करके इसने एक बहुत बड़ा पत्र लिखा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति ने बोला ठीक है, मैं इसको थोड़ा जांच पड़ताल करूंगा, मैं उसका घर खुद जाऊंगा, इसने किस वजह से ये हत्या किया है करके मैं जानूंगा। ये लड़के को पैरोल में, जमानत में घर भेज दिया। अभी राष्ट्रपति तुम्हारी घर में आ रहे, तुम जाओ, तेरा घर को सजाओ। जैसे राष्ट्रपति घर में आया,
ये लड़का क्या किया, पहले से भी बुरा करके व्यवहार करने लगे। राष्ट्रपति को बिल्कुल आदर नहीं दिया, बिना मतलब का गाली देना, बिना मतलब का गंदे बातों को बोलना। वो ये राष्ट्रपति आया, इसको उम्र भर का कैद में अपनी हालेलुया क्या बोलते हैं उसको, फांसी की सजा को बदलने के लिए आया। अगर ये व्यक्ति उस समय राष्ट्रपति को आदर नहीं करेगा तो इसका साथ क्या होगा? राष्ट्रपति वही बोलेगा इसको ले जाओ फांसी चढ़ा दो बोल देगा। आमीन। अभी आप बताओ किसका गलती है? आज जो व्यक्ति पाप पर मरेगा तो हम, जो व्यक्ति पाप पर मरने को, उसी व्यक्ति की गलती है जो यीशु मसीह को कबूल न किया। पाप का छुटकारा देने के लिए ये धरती पर स्वर्ग के नीचे मानव के बीच में एक ही नाम है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह का नाम है। वो हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा, जब तक ये धरती पर मानव रहेगा वही नाम रहेगा। हालेलुया। एक बार उस यीशु मसीह के नाम को हम सब अपना हाथों उठाकर यीशु मसीह की जय करेंगे। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। मैं आपको बताता हूं, एक और उदाहरण बोलेगा तो मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम है हालेलुया, ये जो कुत्ता काटने से हालेलुया पुराना जमाने में हालेलुया इंजेक्शन नहीं होता था, दवाई नहीं होता था। कुत्ता, पागल कुत्ता काटेगा तो व्यक्ति मर जाता था। हालेलुया। लेकिन जब दवाई पकड़ लिया तो अभी 2-3 इंजेक्शन करने से, चाहे कितने भी खतरनाक कुत्ता काटो, हालेलुया, वो इंजेक्शन करने से व्यक्ति बच जाता है। आप बताओ, एक व्यक्ति को कुत्ता काट दिया तो वो बोलेगा मैं कहीं नहीं जाना है, मैं यहीं बैठूंगा। अभी किसका गलती है? कुत्ता काटने से थोड़ी मरा हो, वो मरा है अपनी अकल के बिना, दवाई ना करने के बिना। आज जो व्यक्ति पाप के ऊपर मरता है तो वो सिर्फ केवल इसी वजह से है, वो पवित्र आत्मा को हले द्वारा जो उनको अगुवाई किया प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया हालेलुया अंगीकार नहीं किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 1 को पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम्हें भी रहूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने पवित्र आत्मा को पाने के विषय में यहाँ कह रहा है। पवित्र आत्मा आपको क्यों चाहिए? यीशु मसीह यहाँ से विदा हो रहा है, विदा होने के समय का प्रचार है यहाँ। हालेलुया। आपके साथ एक व्यक्ति इतनी अच्छी तरह से रह रहा है, एक बार वो आपको छोड़कर जाएगा। जैसे आपकी बेटी है या आपका बहन है या आपका कोई है, हालेलुया, शादी करके चले जाते, कितना दुख होता है। उसी जैसा जो खुशियों में रह रहा था लोगों के बीच में से यीशु मसीह बोल रहा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखो, पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। हमको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है। हमारा मन व्याकुल नहीं होना ये धरती के बारे में। हमारा यीशु मसीह धरती से हमारे लिए जीवित रहने के बाद, हमको पाप से छुटकारा देने के बाद स्वर्ग की ओर जाने का मतलब है हालेलुया वहां हमारे लिए जगह तैयार करने। उस जगह में आपको ले जाने के लिए प्रभु वहां जगह जब तैयार करेगा हमको लेके जाएगा। उस समय हालेलुया हमारे लिए ये धरती पर भेजा हुआ है, हमको तैयार करने के लिए, उस जगह में जाने के लिए तैयार करने के लिए भेजा हुआ सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा का बातों को समझते हुए हमको ये जीवन जीना है। स्वर्ग में प्रभु ने बोला, देखो इसका दूसरा वचन में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना तो
मैं तुमसे खा देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। हमारा यीशु मसीह बोला है, मेरा पिता के साथ दाहिने पार मैं बैठूंगा, मेरे साथ तुमको मैं बैठाऊंगा। ये धरती पर कोई भी गुरु या कोई भी मनुष्य बनाया हुआ ईश्वर आज तक ये नहीं बोला जहां मैं बैठूंगा तेरे को बैठाऊंगा। सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमको बोला है, हालेलुया, जहां मैं बैठा हूं, हालेलुया, मैं जगह तेरे लिए बनाने जा रहा हूं, उस जगह पर मैं तेरे को बैठाऊंगा, तुम हालेलुया वहां मेरे साथ बैठोगे और तुम मेरे साथ भोजन करोगे, मेरे साथ रहोगे। हे प्रभु की दासों और दासियों, पवित्र आत्मा आपको इसलिए चाहिए, प्रभु के संग वही जहां प्रभु गया है उस जगह में जाकर प्रभु के साथ हमेशा हमेशा हमको रहना है। ये धरती पर हम जितनी भी कोशिश करें 60 70 या 90 100 साल के आगे नहीं जी सकता। ये इस जीवन के बाद हमेशा के लिए हमको एक जगह है, वो नरक है या स्वर्ग है। प्रभु ने सबके लिए स्वर्ग बनाया है, नरक किसी के लिए नहीं बनाया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, वो अधिकार आपके हाथ है। स्वर्ग का मालिक परमेश्वर है। जो व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन जाता है उसी को स्वर्ग मिलता है। चाहे आप कुछ भी करो, कितना भी दान धर्म करो, कितना भी आप पूजा पाठ करो, स्वर्ग नहीं जा सकता बिना यीशु मसीह से। आमीन। यीशु मसीह है, हालेलुया, आपके लिए हमेशा हमेशा हालेलुया जीवन देने वाला, आपको बचाने वाला, आपको आगे बढ़ाने वाला। हे प्रभु का दासों दासियों, आप उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए बाढ़ जो हो और उस सामर्थ्य के लिए हालेलुया बने रहो। हालेलुया, हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा के लिए जितना आपको हालेलुया आदर देना है, उनको जो प्रमुखता देना है, हालेलुया, जो हालेलुया उनको जो आप सबसे परम प्रधान हालेलुया व्यवस्था बनाना, मतलब है आपको जब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति आता तो अगर वो व्यक्ति को आप प्रायोरिटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हालेलुया, प्रायोरिटी को बोलता है प्रायोरिटी, प्राथमिकता, हालेलुया, प्राथमिकता देना है, मुख्य स्थान देना है आपके जीवन में। हालेलुया, पवित्र आत्मा को अब मुख्य स्थान देना है। कैसे मुख्य स्थान देगा? पिछले दिनों में भी हम बहुत बार पढ़ा है, एफेसियों का किताब 4:30 वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा को दुखित मत करो। आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप पवित्र आत्मा को दुखित करने वाला कोई भी कार्य आपका जीवन में ना हो। अगर कोई भी जाने अनजाने में अगर कोई गलती है तो आप प्रभु के सामने क्षमा मांगो और प्रभु से विनती करो, हे प्रभु मुझसे माफ करो, मुझे दया करो, मुझे हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार मुझे चलाइए, मैं आपकी वचन के अनुसार चलने पाऊं, मैं आपकी वचनों को पालन करने पाऊं। हालेलुया। और प्रभु यहाँ बोला है, जो व्यक्ति मुख्य स्थान, प्रमुखता जो व्यक्ति देता है पवित्र आत्मा को, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का बहुताई से देता है। एक उदाहरण यीशु ने बोला, जब एक मालिक है अपना विदेश यात्रा कर रहा था, अपने दासों को बुलाकर हालेलुया 3 तरीके से धन देता है। हमारा हिसाब से एक व्यक्ति को 1 लाख रुपया दिया, दूसरा व्यक्ति को 5 लाख रुपया दिया, तीसरा व्यक्ति को 10 लाख रुपया दिया। बोला तुम जाओ इसको व्यापार करो, हालेलुया अपना जीवन बनाओ। बोला जो 10 लाख व्यक्ति जब कुछ साल के बाद हालेलुया ये जो मालिक है वापस आया, ये तीनों को बुलाया, बुलाने के बाद पूछा गया कि हालेलुया कहाँ है, मैंने जो दिया धन लौटाओ। बोला तब बड़ा जो 10 लाख रुपया दिया था वो व्यक्ति ने बोला, मालिक आपने जो 10 लाख दिया था मैंने और 10 लाख कमा लिया। ओ वाह वफादार प्रभु का दास, तुम बहुत है, तुम छोटे इतने में तू वफादार रहने के बाद
मेरी आनंद में प्रवेश हो जाओ करके हालेलुया उसको अपनी घर में उसको जगह देते हैं। और दूसरा सेवक को बुलाया, मैंने तुमको 5 लाख रुपया दिया था हालेलुया, और तुमने क्या किया? उसने बोला, हे प्रभु का दास हालेलुया, हे प्रभु मैंने उस दान को व्यापार किया, उसको और 5 बना दिया हालेलुया। और दूसरा हालेलुया उसको भी बोला, हे वफादार दास, तू छोटे चीज में वफादार था, आगे तुम मेरे साथ आनंद मनाओ करके अपनी कटोरी में हालेलुया उसको ले लिया। और तीसरा व्यक्ति को बुलाया, उसको जो 1 लाख दिया था, उसने बोला, उसने देखा तो बाकी लोगों को 5 लाख 10 लाख दिया, तो इसने क्या किया? वो अपनी धन को जाकर छुपा दिया, घर में रख दिया, बोला अरे वो जब आएगा वापस कर देंगे। प्रभु ने और उसके उल्टा बोलने लगा, उसे बुलाया, हे प्रभु का दास आ जाओ इधर। हाँ प्रभु जी बोलिए, मैंने जो 1 लाख रुपया दिया कहाँ है? वो मैंने अपने घर में रख दिया था छुपा के, ये देखो ये ले लो तुम्हारा धन, तुम तो ना बोने, तो मैं जानता हूं तू बिना बो के काटने वाला, बिना बोए तू धन इकट्ठा करने वाला है। वो तब वो मालिक को बड़ा गुस्सा हुआ। मालिक ने बोला, अगर तेरे को पता है अगर मैं इस तरीके का मूर्ख व्यक्ति हूं, तुमने मेरी धन जो ब्याज पर देने वाला के पास क्यों नहीं दिया? उनको देता, वो लोग उसको बढ़ाता, तू व्यापार ना करे। हे प्रभु का उसको बोला, हे निकम्मे रास, तुमको मैं मेरे नजर के सामने से हट जाओ। उसको नरक पर फेंक दिया। वहां लिखा है, जो छोटे में वफादार था मैंने उनको बड़ी चीज सौंप दूंगा। हालेलुया। प्रभु कहता है हमारे जीवन में ये धरती पर आपको प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने का अवसर मिला है, तो आपका काम है उस पर आप बने रहना, पवित्र आत्मा को उसको आगे वचन ध्यान करके प्रार्थना करके प्रभु देखना, बहुत बड़ी चीज आपको सौंपा जाएगा, आपको आगे आगे बढ़ाएगा। आप छोटी चीज पे वफादार हो, आपको 100 रुपया आमदनी हो, आप 10 रुपया दशमांश दो, देखना आप बोलेगा 1000 रुपया है, मैं 100 रुपया देने के चक्कर में नहीं रहना। आपको जब 100 रुपया आता है, आप 100 में से 10 रुपया दे दो, 1000 आएगा तब देखना, लाख आएगा तब देखना। जब छोटी में वफादार को प्रभु बड़ी चीज सौंप दे, हालेलुया, आपको एक बहुत बड़ा हालेलुया प्रमुखता, हालेलुया एक प्रमुख स्थान आपको पवित्र आत्मा को देना है, वचन के लिए देना है, प्रार्थना में देना है, मिसी जीवन में देना है, तब आपका जीवन में उन्नति पाएगा। आप सोचता है मैंने बपतिस्मा पा लिया, बड़ा एहसान कर दिया, कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बताता हूं, बपतिस्मा पाकर आप घर में चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होना। आपका हृदय के अंदर प्रभु की पवित्र आत्मा को जो स्थान है, प्रभु का आत्मा का मतलब यीशु मसीह की जो नाम है, उसको आपको और जानकारी और संगतियां और वचने और प्रचारे और उपवासे और प्रार्थनाएं आपको करते रहना, अपने आप बढ़ने लगेगा। पिछला दिनों में मैंने वो जो वचन पढ़ा था, एक बार और पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 तक एक बार पढ़े, मेरे को बहुत अच्छा लगा हुआ वचन है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। हाँ देखा, मैं आपको बता रहा हूं ज्योति के बारे में। हालेलुया, मेरे साथ आज 2-3 ज्योति लोग वचन सुन रहा है। हालेलुया, नाम का ज्योति नहीं। हालेलुया, नाम जो आपका ज्योति है तो पक्का ज्योति होगा। हमको जानता है इधर ज्योति करके एक बहन है, वो बहुत अच्छे ज्योति है, अपनी बहनों के लिए ज्योति है, पड़ोसी लोगों के लिए भी ज्योति है। प्रभु आपको आशीष दे बहन। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपको दया करे, ऐसा ज्योति बन के रहना है। हालेलुया, हमारा अतरलाल का बेटी भी ज्योति है, वो घर के लिए बहुत अच्छी ज्योति हम देखते हैं। ज्योति कल वचन बोलना अच्छे से, तब मैं बताऊंगा तेरे को। हमें हालेलुया, मैं आपको बताता हूं ज्योति बनकर रहना का मतलब है परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर आता है, आपके शरीर में ज्योति आता है। ज्योति क्या करता है? उजियाला क्या करता है? अंधकार के ऊपर दिखाई देता है। किस चीज का अंधकार? अगर आप दरिद्र अवस्था में हो, दरिद्र अवस्था का अंधकार, अगर आप श्रापित जीवन जी रहे हो,
वो श्रावित के ऊपर जो दी, उस अंधकार के ऊपर जो दी। अगर आप हालेलुया आर्थिक अवस्था से कमजोर है, वो वजन और यीशु मसीह आपके अंदर है, आपके अंदर से जो प्रकाश है, जो आपकी आर्थिक अवस्था का जो कमजोरी के ऊपर हालेलुया प्रभु की ज्योति प्रकट होगा, वो अंधकार हट जाएगा, अब धनी बनेगा। आप बहुत लोग मसीह लोगों से पूछते हैं, तुम मसीह बनने के बाद ऐसा तुम्हारे दुकान ऐसे बढ़ते क्यों, तुम्हारे धन इस घर इतना अच्छे अच्छे घर तुम बंदा है, तुमको विदेश से पैसा आता है क्या, तुम्हारे पादरी लोग तुमको पैसा देता है क्या। मेरे को एक दिन एक हमारा एक दोस्त है, क्या नाम है, अग्रवाल करके, हालेलुया, उसने मेरे को बोला तुम लोग पैसा देकर लोगों को प्रभु में लाता है। मैंने बोला मेरे को कोई पैसा नहीं दिया, ना मैंने किसी को दिया। बोला आपने इस व्यक्ति को 3 लाख रुपया दिया। मैं बोला अगर एक पैसा भी तुम मुझे 3 लाख मत दो, 1 लाख दे दो, जहां तुम बोल रहा है मैं वहीं आ जाऊंगा। बोला अरे कम से कम 1 लाख रुपया मिल रहा ना। मैं बताता लोग है ना झूठे बातें करके, क्यों में उनके जीवन में उजियाला क्यों कहां से आया, उन्होंने वचन को ग्रहण किया, नित्य प्रार्थना करने लगा, हमेशा यीशु मसीह का नाम को रखा। गंदे चीजों को खाने पीने में हमारा जो विजय और सुषमा, विजय को डेली 50-60 रुपये चाहिए थे तंबाकू खाने के लिए। अभी जब से वो मसीह में आया, वो तंबाकू खाना, शराब पीना सब बंद कर दिया। डेली 50 रुपया बेचना, आप बताओ महीने में कितना हो गया, कम से कम 1500 रुपया बेच गया ना। 1500 रुपया अपने दुकान में लगा दिया तो अगले महीने वो 1500 रुपया और बच जाता। हालेलुया। हम बताते तो ज्योति एक तो बाहर की बातों से भी आता, जो शराबी व्यक्ति है हमारे बीच में आज वचन सुनने वाले 1-2 शराबी लोग भी है, हम उनको बताता हूं तुम दोबारा शराब पीने में मत जाया कर। हालेलुया। तुम्हारी जो पैसा है बहुत बचता है, तुम डेली 100 रुपया 200 रुपया शराब पिएगो, महीने में कितना पैसा तुम्हारा जाता है। तंबाकू में लोग सोचते 2 रुपया 4 रुपया का है, एक दिन में तुम 50-60 रुपया का तो गुटखा खा लेते हो। ये पैसा सब उनके जीवन में उन्नतियों में आ जाते, बच्चों को अच्छा कपड़े आ जाते हैं, पत्नी को अच्छे साड़ी आ जाते, अच्छा सोने का वो सब आ जाता है। हालेलुया। हर तरीके का खाने पीने, बच्चा चमकने लगता है। पहले गरीबी में था, अभी देखो बच्चा चमकने। लोग बोलते हैं तुमको कलसिया से पैसा देता है, कोई पैसा नहीं देते है, अपने यहाँ पैसा बनता है। दूसरा है आत्मिक बात, वो वजन बढ़ता है, वो घूमने नहीं जाता है, टीवी नहीं ज्यादा देखता है, इधर उधर लेक्चर मारने नहीं जाता, घर में बैठ कर बच्चों के साथ मसीह वजन को बांट दे। जूम मीटिंग में वो आते हैं, प्रभु का अद्भुत कार्यों को देखता है। हालेलुया। वो उससे क्या होती है, आत्मिक जीवन बढ़ता है, उनके अंदर आत्मा का प्रकाश होता है, उनकी जो आर्थिक अवस्था का अंधकार निकल जाता है। आमीन। हालेलुया। अपने हाथ उड़ाकर प्रभु को धन्यवाद करो। विजय, हाथ उड़ाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, उजियाला पवित्र आत्मा जब तुम्हारे जीवन में आते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता का आत्मा जब हमारे अंदर है, वो वचन के अंदर लिखा है प्रमुखता देना है, और दूसरा है आपके अंदर एक चाहत होना चाहिए। मैं 7:30 हो गया, चलो जूम मीटिंग में खाना पीना बाद में खाएंगे, 9 बजे के बाद, अरे खाना खाएंगे बाद में। आज तो लोग 8 बजे के बाद आए ज्यादा लोग, आपको 7:30 बजे आ जाना है, 10 मिनट पहले आ जाना, इधर गाना बनाना बजाना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और हालेलुया, आपको प्यासा होना चाहिए। वचन के अंदर लिखा है, एक जानवर के बारे में पढ़िए, 43 भजन संगीता 40 कैरनी के बारे 42 है, 43 है, 42। हाँ, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हाँ, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हाँ, देखा, हिरनी को जब जानवर भगाता है, बड़े जानवर भगाता है पकड़ने के लिए,
उसी जैसे वो भागते 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 कहीं छुप जाता तो उसको प्यास लगता है, फिर वो नदी के लिए भागता है, तालाब के लिए भागता है, कहीं पानी मिले। एक व्यक्ति के अंदर जब मसीह में आने के बाद उस तरीके का प्यास होना चाहिए। मैं भजन पढ़ूंगा, आज प्रार्थना करूंगा, आज मैं गीत गाऊंगा और मेरे मुंह से प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नाम नहीं आएगा, और मैं हमेशा मेरे मुंह से धन्यवाद और हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और हालेलुया बोलते रहूंगा। उस तरीके का आह आपके अंदर से निकलो। देखना आपका जीवन में कोई किसी का प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आपका खुद का मसीह जीवन बहुत होते हैं, आपका जीवन में उन्नतियां आते हैं। हालेलुया। प्रभु की मसीह जीवन में आप एक सच्चे मसीह की तरह बने रहो, देखना प्रभु आपके जीवन में। तीसरा है विश्वास आपको करना है पवित्र आत्मा के लिए। ये जो मैंने आज आपको बोला हुआ बिल्कुल सच है, ये सही है, ये वचन के अनुसार है करके आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास करोगे पवित्र आत्मा के बारे में आपको उन्नतियां आएगा। हालेलुया। और दूसरा है इंतजार करना, बाढ़ जोना। हालेलुया। प्रभु जी आत्मा से भर दे। आप केवल इतना मत सोचो आप जो मीटिंग में बैठा है तभी आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। आप पानी के लिए नल पे जाते हो, आप खेती के लिए जाते हो, आप जानवर के चराने जाते हो, आप काम के लिए जाते हो, आप हालेलुया जंगल में लकड़ी उठाने जाते हो, हर जगह आपको जहां भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके जीवन में आ सकता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए जो बाढ़ जोना है उस व्यक्ति के लिए। मेरा एक दोस्त है, बहुत बुजुर्ग आदमी है, एक ओल्ड मैन है, बुजुर्ग आदमी है। उन्होंने क्या किया, बहुत दिन हो गए प्रभु में आया, प्रभु में आने के बाद उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। पवित्र आत्मा, बुढ़ा आदमी, उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला। वो मेरे साथ बहुत, मेरा दोस्त प्रभु के साथ बहुत ज्यादा बोलने लगे, यार मेरे को पवित्र आत्मा नहीं मिल रहा। वो चर्च में आकर इतना थाली बजाकर कुचलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, अन्य भाषा नहीं मिला। वो बहुत कोशिश किया, वो एकदम तंग हो गया। तब हमने उनको बोला, देखो प्रभु का दास, पवित्र आत्मा आप मत समझो, आप जब आराधना करते वक्त ही मिलना जरूरी है, वचन पढ़ते वक्त ही मिलना जरूरी है करके नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी आपके ऊपर उतर सकता है। पवित्र आत्मा के लिए कोई टाइम नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, हमेशा दिल के अंदर हालेलुया धन्यवाद बोलते गया, हमेशा अपने आप को हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद बोलते रहना ये शुरू कर दिया। एक दिन वो कलीसिया से एक दिन दोपहर का उपवास प्रार्थना था, उपवास प्रार्थना के बाद वो वापस जा रहा था। ये फुटबॉल खेलने में, फुटबॉल समझते हैं ना सब लोग, हालेलुया, फुटबॉल खेलने के बड़े शौकीन था, लेकिन बुढ़ा होने के बाद फुटबॉल नहीं खेल पा रहा था, इसलिए देखने के लिए जाता था। बच्चे लोग, शाम को उपवास था, इसलिए घर में भी जाकर खाना तो खाना नहीं है, अभी चर्च में से जा रहा, बच्चों का खेल थोड़ा देखेंगे करके वो बच्चों को देख रहा था। तब एक लड़का वो फुटबॉल खेलते वक्त गोल मारने के लिए जा रहा था। ये बाहर खड़ा होकर बड़े जोश के साथ ओ ओ ओ ओ करके बोलने लगा। आप विश्वास नहीं करेगा, उसी टाइम वो अन्य भाषा बोलने लगा, वहीं वो कुचलने लग गया। हमें वहीं वो कुचलने लग गया। वो सब लोग हैरान हो, उसको जानने वाला बहुत पेंटेकोस्त लोग था, वो लोग आकर हब उसको प्रेरणा दिया। आपको बोलूं उसका पवित्र आत्मा किस जगह में हुआ, जहां फुटबॉल खेलता मैदान के पास। आमीन। अगर आपके पास प्यासा हो, आप उसके लिए बाढ़ जोने वाला हो, समय का सीमा नहीं, जगह का सीमा नहीं, जगह का अंदर नहीं, कहीं भी किचन के अंदर, रसोई के अंदर, आप नदी में पानी में तैरते वक्त पवित्र यीशु मसीह के ऊपर तो पवित्र आत्मा पानी के अंदर उतरा था। आमीन। हे प्रभु का लोगों, पवित्र आत्मा पाना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा यीशु गया है हमको लिए कमरा बनाने के लिए। उस जगह पे यीशु के साथ करोड़ों 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 साल रहना है। ये धरती पर केवल हमको हालेलुया 60 70 या 90 साल जीवित रहना है।
उसके बाद हमको हालेलुया हम पक्षियों की तरह उड़ जाएंगे और स्वर्ग कब हालेलुया हालेलुया हम उड़ जाएंगे, वहां हमेशा हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। हम अपने आप को समर्पण करें प्रभु का वचन के सामने, ये वचन के द्वारा प्रभु हम आशीष देने पाए। हालेलुया। प्रभु का पवित्र आत्मा हम एक एक व्यक्तियों को आशीष देने पाए, हर एक व्यक्तियों को प्रभु छूने पाए, प्रभु आपको बदलने पाए, प्रभु आपके जीवन को हालेलुया अद्भुत कार्य करने पाए, प्रभु की प्रकाश, प्रभु की ज्योति आपके अंदर आकर हालेलुया आपके अंदर से आपकी अंधकार की समस्या कुछ भी हो, बीमारी की समस्या हो या आर्थिक अवस्था की समस्या हो या श्राप की समस्या हो या आपको हालेलुया बार बार अबॉर्शन होने की समस्या हो या पीढ़ियों के ऊपर का श्राप हो या बच्चों का जीवन का समस्या हो, गरीदबने मनमनमे वैडवनो हदप प्रौढवला जगरा, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम आपके जीवन में अद्भुत। हम थोड़ी देर आराधना करेंगे। हालेलुया।